बड़ी खबर इस वक्त की, ओत्तावियो क्वोत्तरोक्की नहीं रहे। मिलान में, इटली के मिलान शहर में उनकी मौत हो गई है। दिल का दौरा पड़ने से यह मौत हुई है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। सवाल हम ये उठा रहे हैं कि ओत्तावियो क्वोत्तरोक्की की मौत के बाद क्या अब बोफोर्स बंद, क्योंकि अब तक जितने भी और आरोपी थे उनकी मौत पहले ही हो चुकी है। इसके भटनागर, मार्टिन ऑडबो, विन चड्ढा, उनका पहले ही निधन हो चुका है। राजीव गांधी पर आरोप लगे थे, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर, उनका भी निधन हो चुका है। मामले के अभियुक्तों में से अब क्वोत्तरोक्की ही जीवित थे, लेकिन अब ओत्तावियो क्वोत्तरोक्की की मौत के बाद क्या यह मामला अब खत्म हो जाएगा? यही उनकी मौत से बड़ा सवाल उठ रहा है। इटली की मीडिया के हवाले से यह खबर है कि शुक्रवार रात को दिल का दौरा पड़ने की वजह से क्वोत्तरोक्की की मौत हो गई। 72 साल के थे क्वोत्तरोक्की। हालांकि भारत की तरफ से कई दफा कोशिश की गई क्वोत्तरोक्की को कि प्रत्यर्पण की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणियों में कई दफा इस बात पर भी सवाल उठाए कि क्या ऐसी मंशा ही नहीं थी। ओत्तावियो क्वोत्तरोक्की इटली का एक व्यापारी, लेकिन भारत में यह नाम ज्यादा चर्चा में आया। वजह बोफोर्स घोटाला और उसमें ओत्तावियो क्वोत्तरोक्की का नाम। हम आपको बता दें कि उसी ओत्तावियो क्वोत्तरोक्की की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि इटली में ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है। माना ही जा रहा है कि क्वोत्तरोक्की की मौत से बोफोर्स घोटाले से जुड़े तमाम राज भी दफन हो जाएंगे। बोफोर्स तोप की मार अचूक है और धमाका भी उतना जोरदार, लेकिन इन्हीं बोफोर्स तोपों को लेकर ही भारत के राजनीतिक हलकों में ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज आज भी जब तब सुनाई देती है। जी हां, और उसी बोफोर्स तोप सौदेबाजी से जुड़े एक शख्स का नाम था ओत्तावियो क्वात्रोची, जिसकी मौत की खबर है। सूत्रों के मुताबिक ओत्तावियो क्वात्रोची की मौत इटली के मिलान शहर में हुई है। मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताया जा रहा है। क्वात्रोची की उम्र 72 साल थी। सोमवार को होगा क्वात्रोची का अंतिम संस्कार। क्वात्रोची का नाम बोफोर्स सौदे में उस वक्त आया था जब स्वीडिश रेडियो ने खुलासा किया कि क्वात्रोची ने इसमें दलाली की है और बोफोर्स घोटाले में क्वात्रोची को मुख्य आरोपी बताया। हम आपको बता दें कि 1986 में भारत सरकार ने स्वीडन की एक कंपनी एबी बोफोर्स से 155 mm की 410 सेविट्जर बोफोर्स तोपें खरीदी थी। कुल सौदा 1437 करोड़ रुपए में हुआ था, लेकिन इस सौदे में क्वात्रोची पर दलाली का आरोप लगा। 22 जनवरी 1990 को सीबीआई ने मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। क्वात्रोची का नाम इसलिए भी ज्यादा उछला क्योंकि उसे गांधी परिवार का करीबी माना जाता था और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर क्वात्रोची को बचाने का आरोप भी लगा था। सीबीआई ने क्वात्रोची के खिलाफ कार्रवाई की हर कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। अब क्वात्रोची की मौत के बाद माना जा रहा है कि बोफोर्स तोपों की सौदेबाजी से जुड़े हर राज उसके साथ दफन हो जाएंगे। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, जिस तरीके से ये पूरा मामला अब नजर आ रहा है, चूंकि सारे जिन जिन पर आरोप लगे उनका पहले ही निधन हो चुका है, अब ओत्तावियो क्वोत्तरोक्की की भी मौत, यानी हम समझ सकते हैं कि बोफोर्स मामले में अगर थोड़ी सी भी उम्मीद थी कि कुछ बात सामने आएगी, कोई राज सामने आएगा, तो अब ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है। देखिए, बिल्कुल श्वेता, कहा जा सकता है कि ओत्तावियो क्वोत्तरोक्की जो मौत है, ओत्तावियो क्वोत्तरोक्की, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। इस पूरे मामले में जो सबसे अहम किरदार था, जिसको कहा जा रहा था कि राजीव गांधी परिवार के साथ जो नज़दीकियां थी या गांधी परिवार के साथ जो नज़दीकियां थी, जिनके साथ ये कंपनी, फिर ये चूंकि यहाँ हिंदुस्तान में एक पेट्रोकेमिकल कंपनी के एजेंट के तौर पर थे, लेकिन राजीव गांधी परिवार के साथ इस समझौते में जो अहम बिचौलिए की भूमिका निभाई गई थी, विन चड्ढा, और इनका ज़्यादा बड़ा रोल था। इनकी पत्नी का भी नाम उस समय शुरुआती जांच में शामिल किया गया था। लेकिन इसके लगातार बाद तक अगर हम देखें, जैसे जैसे सीबीआई जांच करती थी और सरकार बदलने के साथ साथ सीबीआई का रुख बदल जाता था। ये कई जगह आप लगातार देखेंगे कि किस तरह क्वात्रोक्की ने 1993 में ही क्वात्रोक्की इंडिया छोड़ के निकल गए थे जब ये जांच शुरू हुई थी। 90 में ये जांच शुरू हुई, लेकिन इसके साथ ही 1993 में वो चुपचाप इस देश से निकल गए। कैसे निकले ये भी रहस्य रहा। उसके बाद अलग अलग समय सीबीआई ने इनको डिपोर्ट करने की कोशिश किया कि किसी तरह इनको प्रत्यर्पित कर दे
एक्सट्रेशन ले ले, लेकिन ये कभी इसमें कामयाब नहीं हुए। इसके साथ ही साथ सीबीआई के चलते जो इनका स्कॉटलैंड यार्ड ने जो खाते, दो बैंक जो इनके अकाउंट्स थे उनको पता लगाया, जिसमें एक में 3 मिलियन, एक में $1 मिलियन जो रकम जमा थी। और लेकिन सीबीआई उनके साथ भी बड़े ही ढीले ढाले रवैये से उसकी पैरवी करने पहुंची, और यहां तक कि उस अकाउंट में जो रकम थी उसका रिश्ता बोफोर्स तोप से न जोड़ने के चलते वो डिफ्रीज हुए। और जब सरकार इसकी पैरवी करना चाहती थी इतनी आलोचनाओं के बाद, तो पता चला वो रकम उन खातों से निकल गई। इसके बाद इससे भी बड़ा खेल हुआ श्वेता, जब 2007 में अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स में इनको पकड़ लिया गया, इनको रोक लिया गया, डिटेन किया गया, तो उस वक्त भी भारत सरकार, चूंकि ये हम लोगों को देखना पड़ेगा जैसे जैसे बार बार जो सरकार यूपीए की अभी है वो लगातार उसमें सीबीआई का रुख हमेशा क्वात्रोकी के प्रति अलग रहा। और यही कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में क्वात्रोकी का जाना एक ऐसे राजदार का जाना है जिसके सीने में वो तमाम राज दफन थे जिनसे बोफोर्स तोप घोटाला जिसने हिंदुस्तान की सियासत बदली, उसको आप खोल कर देख सकते थे कि वाकई पकड़ा भी गया था। और प्रत्यर्पण की कोशिश के तौर पर जो कुछ हुआ उसका नतीजा ये देखिए कि वो भारत नहीं आ सके, नहीं तफ्तीश इस मामले में आगे बढ़ी। हमारे साथ सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जोगिंदर जी, किस नजरिए से हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हमने जांच भी देखी है और अलग अलग सरकारों के माध्यम से यह भी देखा है कि अलग अलग सरकारों के साथ इसकी जांच भी बदली, कोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणियां आती रही, इस मामले में ओत्तावियो क्वात्रोकी की मौत के साथ बोफोर्स मामले को भी दफन समझे हम अब? नहीं, देखिए साहब, ऐसा है, सरकारों की जो बात आप कर रहे हैं, मैं तो थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा। ये खबर जो थी ना सीबीआई ने की ना किसी और ने की, ये ब्रॉडकास्ट की थी कि स्वीडिश रेडियो ने, उन्होंने कहा था कि हैवी ब्राइब्स हैव बीन पेड, पे की गया है इनको कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। और जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के हिंदू ने जो है पेपर जो थे वो छापे थे, अपने अखबार में भी छापा था, पर सीबीआई उनके ऊपर कोई एक्शन इसलिए नहीं ले सकी क्योंकि वो एविडेंस नहीं है। एविडेंस तो है जो सरकार से आती है। तो जब केस रजिस्टर हुआ 22 जनवरी 1990 को, वीपी सिंह की सरकार थी और वीपी सिंह की सरकार ने रजिस्टर किया। 6 साल तक कोई, यानी कि एक अंडर सेक्रेटरी को एग्जामिन किया गया था। मैंने आके पेपर देखे यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। 6 साल में एक अंडर सेक्रेटरी को किया था और कोई प्रोग्रेस नहीं थी। मैंने कहा ये तो बड़ी खराब बात है कि ये केस पेंडिंग है और उसको खत्म करना चाहिए। तो अगर कोई बेगुनाह है तो उसको फिक्स मत करें, जो है छोड़िए उनको, जो है। तो मुझे चांस आया रुडोल्फ वाइस से, चीफ इंटरपोल के स्विट्जरलैंड से। मैं इंटरपोल मीटिंग में मिला उनसे, मैंने कहा भैया आप मुझे दे दो, डॉक्यूमेंट दे दो, नहीं ताकि हम खत्म करें केस, नहीं तो कितनी देर इसको खींचेंगे। तो उन्होंने कहा मैं 3 मिनट में भेजता हूँ पेपर। 3 महीनों में उन्होंने मुझे फोन किया, मैं जाके पेपर ले आया। और ये केस तो इतना मजबूत था कि सब डॉक्यूमेंट्स के बेस है। जहाँ तक कटोची के रोल का सवाल है, बाकी की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं किए। उसने $7.32 मिलियन लिए थे बोफोर्स के पेपर जो ट्रांसफर स्विस बैंक को किए थे, स्विस बैंक से लेके जो हमें दिए थे। तो जब सरकार को रिपोर्ट हमने भेजी थी 10 मई 1997 को, कोई एक्शन नहीं हुआ। मेरे ख्याल में 3 या 4 साल बाद इसकी जो है सैंक्शन दी सरकार ने, इसको केस को आगे बढ़ाने के लिए, चार्जशीट करने के लिए। जब ये चार्जशीट किया गया तो अपना जो कानून है वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि क्रिमिनल के हक में है, हमारे हक में, इनोसेंट आदमी के हक में नहीं है। तो उन्होंने पहले जज साहब ने कहा, जो रिटायर हो गए हैं आजकल, कि ये केस में सीवीसी की सैंक्शन नहीं लगी। सब प्राइवेट आदमी से, सबको पता है कि सैंक्शन गवर्नमेंट अफसरों की होती है जी। 2 साल लगे हमें सुप्रीम कोर्ट से, अगेन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ी कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। 2 साल बाद उन्होंने परमिशन दी, उसके तब जाके मामला सच्चाई रहा। फिर कॉलेज कोइंसिडेंस उसी जज के सामने दोबारा केस लग गया। वो जज साहब ने दोबारा कहा कि आप फोटो कॉपी लेके आए, वकील साहब ने कहा था कि ओरिजिनल नहीं लेके आए। तो हमारे जोगिंदर सिंह जी, याद आता है जब आपका कार्यकाल खत्म हुआ था, उसके बाद लगा था जैसे पूरा मामला अब आगे बढ़ नहीं रहा है, लगा था वहीं पर रुक गया है आपके कार्यकाल के साथ ही। लेकिन यहां पर समझ नहीं आता है, कोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणियां होती रहीं, पत्रकारों की तरफ से, जिस तरह से आपने भी बताया है, पत्रकारों की तरफ से वो दस्तावेज मुहैया कराए गए थे। सीबीआई की शुरुआती जांच ने तेजी पकड़ी थी, लेकिन वक्त पर जिस तरीके से यह मामला रुका, और खासकर 2009 तक जो फिर यह बात कह दी गई थी कि
अब एक तरह से 2009 2011 उसके बाद लगा कि अब तो ये मामला नहीं आगे बढ़ रहा है। ओतावियो क्वात्रोची के खिलाफ भी कुछ उस तरह की बातें नहीं आ रही थी, बाकी सारे आरोपी आप गुजर चुके थे और अब ओतावियो क्वात्रोची भी। क्या ये मामला वाकई बढ़ भी रहा था या नहीं? मैं थोड़ा करेक्शन करूंगा। जब 2004 में दूसरी बार उन्होंने हाईकोर्ट जज ने कहा और हम सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते थे कि आप फोटो कॉपी लेके आए हैं, तो उस समय की सरकार बदल गई, अटॉर्नी जनरल का केस इज नॉट फिट फॉर अपील, तो केस तो उसी टाइम खत्म कर दिया सरकार ने। ये सरकार का अधिकार है, सीबीआई का अधिकार नहीं केस वापस लिया जाए या उसको बढ़ाया जाए। 2009 में ये पकड़ा गया था एक बार, वहाँ रेड कार्नर नोटिस था मलेशिया में, वो उन्होंने कहा जिस बेसिस पे हमें स्विफ्ट ने पूरे डॉक्यूमेंट दिए थे, उस बेसिस पे इन लोगों ने हमारे साथ कहा नहीं हम इसको स्ट्राइक नहीं करेंगे। खैर उसकी और वजह है दैट आई कांट से ऑन द कैमरा। उसके बाद जब 2009 में पकड़ा गया वहाँ अर्जेंटीना में, तो अर्जेंटीना में ये हमारी लॉ मिनिस्ट्री के फोटो कॉपी पेपर्स की जो उनकी ओपिनियन थी वो पेश की गई और वही आदमी भेजे गए थे जिन्होंने बिफोर केस को शुरू से अपोज किया था करने के लिए। और जब सीबीआई ने परमिशन मांगी कि हम अर्जेंटीना के हायर कोर्ट में जा सकते, सरकार ने परमिशन नहीं दी। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये केज पैरेंट है, वो बिल्कुल ठीक बात है। अब सीबीआई गालियां खाने के लिए सभी का है, पर सच्चाई ये है डिले जो सरकार के पल्ले पड़ती हुई भी सीबीआई को लगा देते हैं, जो जाना पड़ता है हर पॉइंट पे। और सीबीआई तो अपनी मर्जी का वकील भी नहीं रख सकती, वो फैसला भी नहीं कर सकती। मजबूरियां बहुत सारी हैं। अब बहुत शुक्रिया जोगिंदर सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए। सीबीआई के पूर्व निदेशक हमसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन जाहिर है वो मजबूरियां कोर्ट की टिप्पणियों में भी सामने आई है। 2011 में जब ये मामला पहुंचा था उस वक्त ये टिप्पणी की गई थी दिल्ली में कोर्ट द्वारा कि 25 साल में 1 इंच भी ये मामला पूरा आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन अब तो वो उम्मीद भी नहीं रह गई कि ये मामला आगे बढ़ेगा। बोफोर्स केस की मुख्य आरोपी ओतावियो क्वात्रोची की मौत हो गई है और इस मौत के बाद क्या कहना है राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर तुलसीराम का, वो आपको सुनाते हैं। मेरी समझ से ये मामला इसलिए गर्म आया कि सोनिया गांधी इटली की हैं और क्वात्रोची भी इटली के थे, इसलिए इसको राजनीतिक रूप दे करके यह सिद्ध करने की कोशिश की गई कि इसमें सोनिया गांधी राजीव गांधी का हाथ है, या जो दलाली के पैसे जो थे वो इनके पास भी पहुंचा है। और उसी के चलते वो मामला जैसा कि 27 साल हो गया ये गर्माता रहा है, लेकिन किसी भी जांच एजेंसी ने एक भी व्यक्ति को सबूत के साथ इसमें पकड़ नहीं सका। और यही कारण था कि मजबूर होकर के अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सीबीआई ने इस केस को ख़त्म कर दिया, विड्रॉ कर लिया, और इसमें कुछ हुआ नहीं। लेकिन इसका राजनीतिक महत्व जरूर है। और यह मामला क्वात्रोची के मर जाने के बाद भी आप देखिएगा कल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग फिर से उंगली उठाएंगे और इस मामले को गुरमाने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक कारणों से यह समय समय पर इस मामले को उछाला जाता रहेगा। अभी कई विधानसभाओं के चुनाव हैं, फिर लोकसभा का चुनाव आएगा, तो इस तरह की चीज़ों को अलग अलग जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनको चुनाव जीतना होता है, तो वो कांग्रेस के खिलाफ एक ये भी मुद्दा भ्रष्टाचार के मामले में जो अन्य मुद्दे हैं उसके साथ इसको भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में या अपनी सभाओं में जो है अपने भाषणों के द्वारा ये सब उठाते रहेंगे जनता को प्रभावित करने के लिए। इटली के व्यवसायी ओतावियो क्वात्रोची का निधन हो चुका है। इटली के मिलान शहर में हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है। 72 साल के थे। अहम बात यह है कि बोफोर्स मामला अब लगता है कि आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस मामले में जांच के लिए कई दफा कोशिश की गई कि ओतावियो क्वात्रोची को भारत लाया जाए। एक दफा मलेशिया में 2002 में उन्हें धरा गया था और उसके बाद 2007 का वाकया है जब अर्जेंटीना में उन्हें धरा गया, लेकिन दोनों ही मौकों पर सीबीआई नाकाम रही थी उन्हें भारत लाने के लिए। कोर्ट की तरफ से बार बार ये कहा गया कि ये मामला आगे बढ़ नहीं पाया है और 2011 में इस मामले को बंद करने की भी इजाजत दे दी गई थी, लेकिन अब तो वाकई ये मामला आगे नहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है।